म्यूचुअल फंड की कई कैटेगरीज हैं और फिर हर कैटेगरी में बहुत सी स्कीम्स हैं। बड़ा मुश्किल होता है ये डिसीजन लेना कि किस कैटेगरी में इन्वेस्ट करना है और फिर आपके लिए कौन सी स्कीम सही रहेगी, क्योंकि स्कीम अच्छी हो सकती है लेकिन क्या वो आपके लिए सूटेबल है या नहीं है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इन्हीं सब बातों के साथ में मैं अक्सर आपके सभी सवालों के जवाब देने की कोशिश करता हूं। तो आज इस वीडियो में मैं दूंगा आपके कुछ और सवालों के जवाब। नमस्कार, मैं हूं पंकज मटपाल। तो शुरू करते हैं ये कार्यक्रम और लेते हैं एक एक करके कुछ सवाल। पहला सवाल जो मैं ले रहा हूं ये पूछा है हिरेन मारवानिया ने, और हिरेन जी ने अपना पोर्टफोलियो शेयर किया है। और हिरेन जी, आपने बताया है कि आपके पास है HDFC लार्ज एंड मिड कैप फंड, SBI लार्ज एंड मिड कैप फंड, क्वांट मिड कैप फंड, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड, निप्पॉन इंडिया मल्टी कैप फंड, कोटक मल्टी कैप फंड, निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड, HDFC स्मॉल कैप फंड, और आपने बताया कि हर स्कीम में 2500 पर मंथ की SIP आप कर रहे हैं। देखिए, इसमें से स्कीम सभी अच्छी हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन इम्पॉर्टेंट यह है कि आपने बहुत सारी स्कीम्स अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर ली हैं जो मेरे हिसाब से सही नहीं है। देखिए, अगर आपके पास में 1 2 3 4 5 6 7 8 स्कीम्स हैं और 2500 रुपीज़ इन ईच स्कीम, मतलब कि 20,000 रुपीज़ आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो 20,000 के लिए यदि आप 4 या 5 स्कीम्स अपने पोर्टफोलियो में शामिल करते तो भी काफ़ी था। तो ऐसे में मतलब आपका लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप तीनों में एलोकेशन हो, और स्मॉल कैप में इस वक्त तो वैसे भी वैल्यूएशंस काफ़ी एक्सपेंसिव हो गई हैं, और अब तो सेबी ने भी कहा है म्यूचुअल फंड हाउसेस को कि उन्हें रेस्ट्रिक्ट करना चाहिए इन्वेस्टमेंट को, यानी कि लिमिट लगा देनी चाहिए, कम पैसा लिया जाए इन्वेस्टर्स से स्मॉल कैप में। तो मैं हमेशा कहता हूं कि आपका जो पोर्टफोलियो है वो ऐसा होना चाहिए कि मार्केट की गिरावट में भी आपका नुकसान ना हो। आप सिर्फ ये मत देखिए कि यहाँ पर अपसाइड कितनी हो सकती है, डाउन साइड का ख्याल रखना भी जरूरी है। तो आपको थोड़े फंड्स कम करने चाहिए। आप हर कैटेगरी में एक फंड रखेंगे तो अच्छा है। इवन लार्ज एंड मिड कैप की जगह पे यदि आपके पास लार्ज कैप फंड हो, एक निफ्टी 50 इक्वल वेट इंडेक्स फंड, तो बेहतर होगा। और यहाँ पर जैसे ICICI प्रूडेंशियल निफ्टी 50 इक्वल वेट इंडेक्स फंड, या फिर आदित्य बिरला सन लाइफ निफ्टी 50 इक्वल वेट इंडेक्स फंड, आप इस तरह से एक फंड ले सकते हैं। मिड कैप में आपके पास में जैसे क्वांट मिड कैप फंड है, अच्छा फंड है, आप उसमें, और मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड ये भी अच्छा फंड है, दोनों में से कोई भी एक फंड रख सकते हैं। और स्मॉल कैप में आपका कम होना चाहिए एलोकेशन, और स्मॉल कैप में HDFC स्मॉल कैप फंड, निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड दोनों ही अच्छे हैं, आप दोनों में से किसी फंड को रख सकते हैं। बल्कि HDFC स्मॉल कैप फंड मेरे हिसाब से बेहतर होगा, क्योंकि निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड का साइज़ बहुत बड़ा हो गया है और उसमें 200 से ज़्यादा स्टॉक्स हैं। तो आप चाहे तो HDFC स्मॉल कैप फंड को कंसिडर कर सकते हैं। तो फंड्स को कम कीजिए और एलोकेशन जो है वो आपका लार्ज कैप में अधिक हो, मिड कैप में थोड़ा कम, और स्मॉल कैप में उससे भी कम होना चाहिए। आप सेपरेटली लार्ज कैप मिड कैप नहीं चाहते हैं तो जैसे आपके पास में HDFC लार्ज एंड मिड कैप फंड है, उसके जरिए भी एलोकेशन हो सकता है, लेकिन ध्यान रहे परसेंटेज एलोकेशन जो है आपका लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप में वो 60-30-10 या 50-30-20 इस तरह का हो सकता है। और साथ ही एक बात और ध्यान रहे, आपके पास में इंटरनेशनल फंड नहीं है, उसे आप जरूर शामिल कर सकते हैं। आप एक NASDAQ 100 इंडेक्स फंड कंसिडर कर सकते हैं, तो आप मोतीलाल ओसवाल NASDAQ 100 फंड ऑफ फंड इस फंड को कंसिडर कर सकते हैं। साथ ही बताना चाहूँगा कि आपके पोर्टफोलियो में कोई इंटरनेशनल फंड नहीं है तो आप एक NASDAQ 100 इंडेक्स फंड को कंसिडर कर सकते हैं, और इसके लिए कई चॉइसेस है आपके पास। और आप जैसे मोतीलाल ओसवाल NASDAQ 100 फंड ऑफ फंड स्कीम है, उसे भी आप कंसिडर कर सकते हैं। बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला सवाल जो पूछा है रवि शर्मा ने। रवि, आपने पूछा है कि यदि आप 1000 रुपीज़ पर मंथ इन्वेस्ट करना चाहते हैं और आप चाहते हैं 10 साल के लिए इन्वेस्ट करना, और साथ में 10% से आप टॉपअप भी करेंगे, तो ऐसे में ICICI प्रूडेंशियल मिड कैप फंड कैसा रहेगा? मैं कहूँगा कि यदि आप एक ही फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं और वो भी 1000 रुपीज़, तो ऐसे में आप एक फ्लेक्सी कैप फंड कंसिडर कीजिए। तो फ्लेक्सी कैप फंड में आपको लार्ज कैप और मिड कैप दोनों का लोकेशन मिल जाएगा। वो मेरे हिसाब से 10 साल के हिसाब से बेहतर होगा। और ऐसे में आप यदि ICICI प्रूडेंशियल की बात करें तो ICICI प्रूडेंशियल फ्लेक्सी कैप फंड को ही आप कंसिडर कर सकते हैं। और यदि दूसरा कोई करना हो तो निप्पॉन इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड भी अच्छा फंड है,
इसे भी आप कंसिडर कर सकते हैं। तो एक मिड कैप फंड में इन्वेस्ट करने के बजाय आप एक फ्लेक्सी कैप फंड को कंसिडर कीजिए, यदि सिर्फ एक ही फंड में आप इन्वेस्ट करने पर विचार कर रहे हैं। अगला सवाल जो मैं ले रहा हूँ ये पूछा है धीरज माथुर ने। धीरज जी, आपने बताया है कि आप 2000 रुपीज़ इन्वेस्ट कर रहे हैं, मतलब कि आपके पास कई स्कीम्स हैं और इन ईच स्कीम 2000 रुपीज़ आप इन्वेस्ट करते हैं, तो कुल मिलाकर 5 स्कीम है, 10,000 रुपीज़ आप इन्वेस्ट कर रहे हैं। बंधन फोकस फंड, कैनरा रोबेको वैल्यू फंड, सुंदरम लार्ज कैप फंड, सुंदरम स्मॉल कैप फंड, मिरे एसेट लार्ज एंड मिड कैप फंड। और आप जानना चाहते हैं कि ये फंड सही हैं या फिर आपको स्विच करना चाहिए। मेरे हिसाब से सुंदरम लार्ज कैप फंड से आप एग्जिट कर सकते हैं। उसके बजाय यदि आप एक निफ्टी 50 इक्वल वेट इंडेक्स फंड, जो कि एक पैसिव फंड है, उसे यानी कि पैसिव फंड की कैटेगरी है, वो आप कंसिडर करेंगे तो बेहतर होगा। और उसमें आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल निफ्टी 50 इक्वल वेट इंडेक्स फंड या आदित्य बिरला सन लाइफ इक्वल वेट निफ्टी 50 इक्वल वेट इंडेक्स फंड आप कंसिडर कर सकते हैं। और बंधन फोकस फंड में भी आप एसआईपी कर रहे हैं, तो बंधन फोकस फंड में भी आप मैं कहूँगा कि यहाँ से आप एग्जिट कर सकते हैं। इसके बजाय आप एक फ्लेक्सी कैप फंड को अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं। और फ्लेक्सी कैप के लिए आदित्य बिरला सन लाइफ फ्लेक्सी कैप फंड या मोतीलाल ओसवाल फ्लेक्सी कैप फंड आप कंसिडर कर सकते हैं। बढ़ते हैं आगे, लेते हैं अगला सवाल जो पूछा है करण जग्यासी ने। और करण जी, आपने अपना सवाल दोबारा भेजा है, थैंक यू वेरी मच। मुझे खुशी हुई कि आप भरोसा करते हैं हम पर। और आपने बताया कि 15 लाख रुपए आपके पास आ गए हैं अब, और अब आप जानना चाहते हैं इसे किस तरह इन्वेस्ट करना चाहिए और कहाँ पर करना चाहिए। हालांकि आप 15 साल की बात कर रहे हैं, लंबा नज़रिया है, फिर भी मैं कहूँगा कि इस वक्त पर मार्केट के जो वैल्यूएशंस हैं इक्विटी के और जो सिचुएशन है, उस हिसाब से आपको कम जोखिम के साथ इन्वेस्ट करना चाहिए। आप इस वक्त इन पैसों को बैलेंस एडवांटेज फंड और लार्ज कैप फंड में इन्वेस्ट करें, और फिर 1 साल के बाद में हम फिर रिव्यू करेंगे, और फिर उस वक्त जैसी भी स्थिति होगी तब इन्हें स्विच कर सकते हैं। तो इस वक्त के लिए मैं कहूँगा कि अगर आपके पास 15 लाख रुपए हैं तो आप इन्हें कुछ बैलेंस एडवांटेज फंड और कुछ लार्ज कैप फंड में इन्वेस्ट कीजिए। लार्ज कैप फंड में अगेन निफ्टी 50 इक्वल वेट इंडेक्स फंड आप कंसिडर कर सकते हैं। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल निफ्टी 50 इक्वल वेट इंडेक्स फंड, आदित्य बिरला सन लाइफ निफ्टी 50 इक्वल वेट इंडेक्स फंड, एसबीआई, ये तो मतलब एक नया फंड आया है अभी कुछ टाइम पहले ही, नया फंड है बट ठीक है, इंडेक्स फंड है तो इसको भी आप कंसिडर कर सकते हैं। एसबीआई निफ्टी 50 इक्वल वेट इंडेक्स फंड। तो इस तरह से एक निफ्टी 50 इक्वल वेट इंडेक्स फंड, बल्कि एक नहीं, आप एक से ज़्यादा फंड भी ले सकते हैं। तो एक काम तो ये कीजिए। दूसरी बात, मैं आपको बैलेंस्ड एडवांटेज फंड के नाम को सजेस्ट करूंगा, जिसमें मिरे एसेट बैलेंस एडवांटेज फंड, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल बैलेंस एडवांटेज फंड, एचडीएफसी बैलेंस एडवांटेज फंड, ये फंड आप कंसिडर कर सकते हैं। तो अपने पैसे को कुछ बैलेंस एडवांटेज फंड में और लार्ज कैप में इस वक्त आप इन्वेस्ट कीजिए। दूसरी बात यह है कि एक साथ करें या फिर आप स्टैगर्ड मैनर में करें, तो बिल्कुल एक दिन में तो मत कीजिए। इस पूरे पैसे को आप अगले 2 से 3 महीने में पूरा इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो आप या तो एसटीपी का सहारा ले सकते हैं या अपने हिसाब से आप इन पैसों को डिवाइड करके इन्वेस्ट कीजिए, लेकिन इस वक्त पर ज़्यादा रिस्क ना लें। और आप भले ही 2-3 महीने में कह रहा हूँ तो भी स्मॉल कैप मिड कैप को मैं इस वक्त आपको सजेस्ट नहीं करूँगा, लेकिन लार्ज कैप और कुछ अच्छे बैलेंस एडवांटेज फंड में आप पैसों को पार्क करें। उसके बाद में 1 साल के बाद में हम फिर रिव्यू करेंगे और फिर देखेंगे कि उस वक्त पर किस तरह से पोर्टफोलियो की रीबैलेंसिंग करनी चाहिए। अब लेते हैं आज का आखिरी सवाल जो पूछा है चंदन कुमार ने। चंदन जी, आपने बताया कि आप 20,000 रुपीज़ पर मंथ इन्वेस्ट करते हैं, जिसके लिए आपके पास में फंड्स हैं कोटक इक्विटी अपॉर्चुनिटीज़ फंड, जिसमें 4,000 रुपीज़ आप इन्वेस्ट करते हैं, और कोटक इक्विटी अपॉर्चुनिटी यानी कि लार्ज एंड मिड कैप फंड है। कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड भी आपके पास है जो मिड कैप फंड है। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल इंडिया अपॉर्चुनिटी फंड जो कि एक थीमेटिक फंड है, इसमें 4,000 रुपीज़, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड में 4,000 और एक्सिस स्मॉल कैप फंड में आप 4,000 रुपीज़ की एसआईपी कर रहे हैं। तो आपका जो इन्वेस्टमेंट होराइज़न है वो 10 ईयर्स का है, और 10 ईयर्स के हिसाब से हालांकि फंड्स अच्छे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन फिर भी आपका एक्सपोजर मिड कैप में ज़्यादा है और स्मॉल कैप में भी आपका एक्सपोजर है। मैं कहूँगा कि आपको लार्ज कैप में एक्सपोजर बढ़ाना चाहिए
तो इस वक्त पर यदि आप, क्योंकि आपके पास में अलग से मिड कैप स्मॉल कैप है, कोटक इक्विटी अपॉर्चुनिटी फंड जो है लार्ज एंड मिड कैप, उसकी जगह यदि आप एक लार्ज कैप फंड को शामिल करेंगे पोर्टफोलियो में तो ये बेहतर होगा। फंड सभी अच्छे हैं, लेकिन लार्ज कैप एक्सपोजर बढ़ाने के हिसाब से मैं कह सकता हूं कि आपको लार्ज कैप में भी आप एक इंडेक्स फंड को शामिल कीजिए। तो निफ्टी 50 इक्वल वेट इंडेक्स फंड मेरे हिसाब से कंसिडर किया जा सकता है, वो बेहतर रहेगा। और ऑल द बेस्ट टू यू। तो मैंने आज इस वीडियो में आपके कुछ प्रश्नों के उत्तर दिए और मुझे उम्मीद है ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। आपके कोई भी सवाल या सुझाव हो तो आप बेझिझक कमेंट बॉक्स में पोस्ट कर सकते हैं। और आज के लिए बस इतना ही। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अगले वीडियो में फिर किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ या फिर आपके प्रश्नों के उत्तर के साथ आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए। थैंक यू। जय हिंद। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।